पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में खामोशी के बीच एक हलचल है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सख्त कार्रवाई की तैयारी और चांदनी चौक का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। क्या रेखा गुप्ता की ये बड़ी कार्रवाई पुरानी दिल्ली की रौनक वापस लाएगी या फिर ये इतिहास के उस हिस्से को मिटा देगी जिसे आज तक कोई भी सरकार नहीं हिला पाई? आने वाले दिनों में तय होगा क्या ये बदलाव सुनहरा भविष्य देगा या चांदनी चौक की पहचान ही खो जाएगी। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, सैकड़ों साल की विरासत और इतिहास की खुशबू, लेकिन आज चांदनी चौक का नाम आते ही जो तस्वीर उभरती है वो अवैध इमारतें, भीड़ भाड़ और भ्रष्टाचार की गाथा कहती हैं। अब सवाल है, क्या सरकार के बुलडोजर की गर्जना इस ऐतिहासिक शहर की रौनक लौटा पाएगी? क्या पुरानी दिल्ली फिर से अपनी उसी शान और वैभव को पा सकेगी? यह जंग सिर्फ इमारतों की नहीं बल्कि इतिहास और आधुनिकता की टकराहट की है। चांदनी चौक दिल्ली का वो दिल जो कभी मुगलकालीन शाही बाजार के रूप में चमकता है, लेकिन आज अवैध निर्माणों और भ्रष्टाचार की परतों में दब चुका है। यहाँ करीब 70% से ज्यादा निर्माण अवैध माने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस क्षेत्र में 1 लाख से अधिक इमारतों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने विशेष टीमें गठित की हैं जो सड़कों पर अवैध कब्जा करने और निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगी। निगम के अधिकारियों ने इस सप्ताह व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें चांदनी चौक के विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और उनसे सहयोग की अपील की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार चांदनी चौक बाजार में प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। जर्जर इमारतों पर अवैध अतिक्रमण और ई रिक्शा के अतिक्रमण जैसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के आधार पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कुछ सामान भी जब्त किया गया है। अब अनधिकृत निर्माण की पहचान कर संबंधित नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर यह कार्रवाई होती है तो चांदनी चौक का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। पुरानी दिल्ली की गलियों में अब घरों की जगह ऊंची ऊंची व्यावसायिक इमारतों ने कब्जा कर लिया है। जामा मस्जिद के आसपास 6 से 8 मंजिला अवैध बिल्डिंगों का खड़ा होना इसका बड़ा उदाहरण है। यह सिलसिला 1970 के दशक के बाद तेजी से बढ़ा, जब चांदनी चौक, थोक बाजार और जामा मस्जिद का इलाका घनी आबादी वाले व्यावसायिक हब में बदलने लगा। लेकिन इस अवैध निर्माण की नींव सिर्फ लालच नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी पर भी टिकी है। एमसीडी बिल्डर माफियाओं जिसने इस क्षेत्र को अवैध निर्माणों का गढ़ बना दिया। डीडीए की उदासीनता। मास्टर प्लान 2021 के तहत 2005-06 में कहा गया था कि 3 साल में चांदनी चौक जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा। तब तक किसी भी नए निर्माण पर रोक रहेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए हैं, चांदनी चौक के व्यापारियों में भय का माहौल है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर बुलडोजर चला तो कारोबार का क्या होगा? हजारों परिवार की रोजी रोटी कैसी बचेगी? क्या ये कार्रवाई चांदनी चौक को फिर से उसके सुनहरे अतीत की तरफ लौटा पाएगी? क्या पुरानी दिल्ली की वो रौनक, वो ऐतिहासिक चमक फिर से लौट सकती है? आज की पुरानी दिल्ली में कई ऐसी गलियां हैं जहां कभी रौनक रहती थी, लेकिन अब सिर्फ थोक बाजार और गोदामों का कब्जा है। कई जगह अब कोई परिवार नहीं रहता या फिर 1-2 परिवार ही बचे हैं। इतिहास की गवाही देने वाली हवेलियां कंक्रीट के ढेर में बदल गई हैं। दिल्ली सरकार की अगुवाई में अब एक बड़े स्तर पर अभियान की तैयारी हो रही है। सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि ये कदम चांदनी चौक की विरासत को बचाने और इसे फिर से पर्यटक आकर्षण बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।